सुप्रभात साथियों। सुप्रभात साथियों, आइए आपका स्वागत है एजुकेशन कैप्सूल में। आज हम देखेंगे विभिन्न उपकरण एवं उनके उपयोग। ठीक है, और ये हमारे जो उपकरण हैं इनकी संख्या जो है 72 आज हमने ली है और इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर जो है वो ऊंचाई सूचित करने वाला वैज्ञानिक यंत्र है जिससे हम ऊंचाई को नापते हैं। विद्युत धारा मापन के लिए जो है अमीटर का प्रयोग होता है। और अनेकोमीटर, अनेकोमीटर से क्या हम वायु वेग का मापन करते हैं। ठीक है, आइए हम और देखते हैं। चौथा, ऑडियोफोन। ऑडियोफोन आपको पता ही होगा, जिससे हम सुनते हैं। ठीक है, ऑडियोफोन होता है। ठीक है, दूरस्थ वस्तुओं को देखना यानी दूर की वस्तुओं को देखना तो वो बाइनोक्यूलर से देखा जाता है। और बैरोग्राफ, बैरोग्राफ से क्या वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। ये आप याद रखिए, ये परीक्षा की उपयोगी से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्रिस्कोग्राफ, क्रिस्कोग्राफ से क्या पौधों की वृद्धि का अभिलेखन किया जाता है। ठीक है, और क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर जो है इससे ठीक ठीक समय जानने के लिए जहाज में लगाई जाने वाली जो घड़ी होती है उसको क्या कहते हैं, क्रोनोमीटर कहते हैं। ये आप याद रखेंगे। और कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ से क्या कार्डियोग्राफी करना, या कार्डियोग्राफ का मतलब होता है हृदय गति का मापन। ठीक है, और कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम से क्या होता है, कार्डियोग्राफ के कार्य में सहयोग करता है ये। ठीक है, और कैपिलर्स, कैपिलर्स, कैपिलर्स तो आपने सुना ही होगा, दूरियों को मापने का यंत्र होता है जो। ठीक है, और डीप सर्किल, डीप सर्किल जो होता है नति कोण का मापन किया जाता है इससे। ठीक है, डीप सर्किल। और डायनमो, डायनमो से क्या, डायनमो से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, नहीं लाइट मिलती है। ठीक है, एपिडायस्कोप जो फिल्मी पर्दों पे जो प्रक्षेपण होता है जो, उसको कहते हैं। फैदोमीटर, समुद्र की गहराई को नापा जाता है फैदोमीटर से, आप याद रखेंगे इसको, ये कभी भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ग्लोनोमीटर, ग्लोनोमीटर से क्या है अति अल्प विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ठीक है, और परमाणु कण की उपस्थिति की जानकारी लेने के लिए जो है गॉडगर मूलर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और मैनोमीटर, मैनोमीटर से क्या गैस का घनत्व मापा जाता है, आप याद रखेंगे इसको। और माइक्रोटोम्स, माइक्रोटोम से है किसी वस्तु की अनुछीनी परीक्षण हेतु भागों में विपक्षित किया जाता है यानी विभाजित किया जाता है। ठीक है, माइक्रोटोम से। ओडोमीटर, ओडोमीटर जो है कार द्वारा तय की गई दूरी बताता है, कार में जो है ओडोमीटर लगा होता है। ठीक है, और पेरिस्कोप, पेरिस्कोप जो है जल के भीतर, ठीक है, से बाहरी वस्तुएं देखी जा सकती हैं जिसे हम पनडुब्बी में, ठीक है ना, पेरिस्कोप का खास करके उपयोग होता है। और फोटोमीटर, फोटोमीटर से प्रकाश दीप्ति का मापन किया जाता है। और पायरोमीटर, पायरोमीटर अत्यंत उच्च ताप का मापन जो है पायरोमीटर से। ठीक है, रेडियोमीटर, रेडियोमीटर से क्या है विकिरण द्वारा विकृत ऊर्जा का मापन किया जाता है। और भूकंप की तीव्रता का मापन जो है सीजोमीटर से करते हैं, सिग्मोफ्रास्ट भी होता है। और सेक्सटेंट, ग्रहों की ऊंचाई नापने इसका प्रयोग किया जाता है। और ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर तो आप जानते होंगे प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टेज, प्रतिवर्ती धारा की वोल्टता में परिवर्तन हेतु इसको लगाया जाता है, उनका पावर बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। टेलीप्रिंटर, टेलीप्रिंटर जो है टेलीग्राफ द्वारा भेजी गई सूचनाओं को स्वतः छापने वाला यंत्र होता है। ठीक है, और टैक्सीमीटर, टैक्सियों में किराया दर्शाने वाला यंत्र जो होता है उसे क्या कहते हैं, टैक्सीमीटर कहते हैं। टैकोमीटर, टैकोमीटर जो है मोटर, बोट व वायुयान का वेग मापक कहलाता है। ठीक है, टैकोमीटर। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप जो है दूरस्थ वस्तुओं को देखने में सहायक यंत्र जो होता है। ठीक है, टेलीस्कोप होता है। जायरोस्कोप, जायरोस्कोप जो है वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है जायरोस्कोप से, आप याद रखेंगे इसको, जायरोस्कोप। और ग्रेविमीटर, ग्रेविमीटर जो है जल में उपस्थित तेलों के क्षेत्रों का पता लगाना। ठीक है, ग्रेविमीटर से है जल में उपस्थित तेल के क्षेत्रों का पता लगाया जाता है। और ग्रामोफोन, ग्रामोफोन से क्या है रिकॉर्ड पर उपस्थित ध्वनि को पुनः सुनने वाला यंत्र होता है ग्रामोफोन। ठीक है, और काइमोग्राफ, काइमोग्राफ जो है रक्तदाब, धड़कन का जो है इसके अध्ययन के लिए काइमोग्राफ का उपयोग करते हैं। और काइनोस्कोप, काइनोस्कोप टेलीविजन स्क्रीन के रूप में होता है। ठीक है, और कैलिपर्स, कैलिपर्स जो है छोटी दूरियां नापने वाला यंत्र होता है। और कैलोरीमीटर, इससे कैलोरी से ऊष्मा का मापन का कार्य किया जाता है। और कार्बोरेटर, कार्बोरेटर जो होता है इंजन में पेट्रोल का एक निश्चित भाग वायु में भेजने वाला यंत्र होता है कार्बोरेटर। ठीक है, और कंपास, कंपास तो आपको पता ही होगा दिशा ज्ञान के लिए, जिससे हम दिशा का ज्ञान करते हैं। कंप्यूटेटर, कंप्यूटेटर जो होता है विद्युत धारा की दिशा बताने वाला यंत्र होता है कंप्यूटेटर।
ठीक है। और एपिकाई स्कोप जो है अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पे दिखाना, इसका काम होता है। ठीक है। एडियोस्कोप जो है सिनेमा में पर्दों पे जो चित्रों को दिखाया जाता है वो एडिपोस्कोप के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है। और एक्सीलेटर जो है चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियाँ, ठीक है, जो ऑटोमेटिक जो चलती हैं, जो आपकी शॉपिंग मॉल में जो लगी होती हैं, उनको क्या कहते हैं? एस्केलेटर कहते हैं। फिर एक्सीलरोमीटर, वायुयान का वेग मापक, वायुयान की गति का जो मापक होता है उसको एक्सीलरोमीटर कहते हैं। और एक्सियोमीटर किसे कहते हैं? तो एक्सियोमीटर जो है सूरज की किरणों की तीव्रता नापने वाला यंत्र है। ठीक है। और एरोमीटर गैसों का भार व घनत्व मापक जो है उसको किया जाता है, तो एरोमीटर से किया जाता है। ठीक है। और एक्सल्यूमीटर जो है वो विद्युत ऊर्जा संग्राहक है। ठीक है, इससे हम करते हैं। और ओसियोग्राफ जो है विद्युत अथवा यांत्रिक कंपन को सूचित करता है, आप याद रखेंगे ओसियोग्राफ को। ठीक है। और स्टेथोस्कोप जो आप जानते हैं, जो डॉक्टर के पास जो रहते हैं, जिससे वो आपके हार्ट की और फेफड़े की गति जो नापते हैं, उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। ठीक है। इसमें इसको हाँ, स्फेग्रोमीटर, धमनियों में रक्तदाब की तीव्रता ज्ञात करना, जो आपका जो जिसे आपकी उच्च रक्तचाप और क्या कहते हैं, आपका कम मतलब रक्तचाप जिसे नापा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर जो नापने वाली होती है, उसको कहते हैं सिस्मोमैनोमीटर। और जीटा जो है शून्य ऊर्जा ताप नाव की संयोजन को नापता है। ठीक है। और डेनियल सेल में क्या है? परिपथ में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने हेतु होता है डेनियल सेल का काम। ठीक है। और डिक्टाफोन से बातचीत रिकॉर्ड करके पुनः सुनाने वाला जो यंत्र होता है उसे डिक्टाफोन कहते हैं। और डायलिसिस आपको पता होगा, जिनके गुर्दे खराब हो जाते हैं उसमें रक्त शोधन, ठीक है, गुर्दे काम नहीं कर पाते हैं तो डायलिसिस करके उनकी खून को बदल के, ठीक है ना, फिर से उनको डाला जाता है, तो ये डायलिसिस की प्रक्रिया होती है। थर्मामीटर से आप जानते होंगे कि तापमापन, यदि फीवर हुआ और जो भी कुछ हुआ उससे आप नाप सकते हैं कि कितना टेम्परेचर है। और थर्मोस्टेट जो है ताप अस्थायी बनाए रखने के लिए होता है। ठीक है, थर्मोस्टेट। और समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए जो लगाया जाता है हिप्सोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और हाइड्रोफोन पानी के भीतर ध्वनि अंकित करना, ठीक है, इसे हाइड्रोफोन कहते हैं। ठीक है। और स्पेक्ट्रोमीटर जो है प्रकाश का अपवर्तनांक नापते हैं इससे। और हाइड्रोमीटर जो है द्रवों की आपेक्षिक आर्द्रता को ज्ञात करना होता है, हाइड्रोमीटर। ठीक है। और हाइग्रोमीटर जो है वायु की अपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करना। ठीक है। स्टीरियोस्कोप जो है फोटो को पर्दे पे त्रिविमीय 3D के रूप में दिखाया जाता है, तो स्टीरियोस्कोप को दिखाया जाता है। और वान डी ग्राफ जनरेटर जो है उच्च विभवांतर उत्पन्न करता है। ठीक है, इसको नापते हैं। और वोल्टमीटर से आपको पता होगा कि विभवांतर का माप किया जाता है। और दूध की शुद्धता का मापने के लिए लैक्टोमीटर, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है। और रिफ्रैक्टोमीटर का जो उपयोग होता है, माध्यमों के अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं इसको रिफ्रैक्टोमीटर से। और रेनगेज से है जो है वर्षा की माप का मापन किया जाता है। और रेडिएटर से वाहनों के इंजन को क्या ठंडा किया जाता है। ठीक है, रेडिएटर जो वाहनों में लगे होते हैं उससे जो इंजन गर्म हो जाते हैं उनको कूल रखा जाता है। रेफ्रिजरेटर, इसको आपको पता होगा कि ठंडा रखने के लिए हर घरों में मिल जाता है ये रेफ्रिजरेटर। और वायुयान की स्थिति अगर ज्ञात करनी है तो किससे ज्ञात करेंगे? तो वो रडार से ज्ञात करते हैं। ठीक है। और अति लघु दूरियां नापना हो तो ये माइक्रोमीटर से नापा जाता है। ठीक है। और मेगाफोन से क्या? मेगाफोन से ध्वनि को दूरस्थ यानी दूर के स्थानों पे ले जाना जो है वो मेगाफोन से किया जाता है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।